إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ईमान में कमज़ोरी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ईमान की कमज़ोरी आमतौर पर हम देखते हैं तो वो सब भी मालूम है, 22 पॉइंट उसके सुनाए। ईमान की कमज़ोरी के असबाब क्या हैं, उसमें से हमने 3 सबब का जिक्र किया। एक तो ये कि मुस्लिम सोसाइटी से दूर रहना, फिर ये कि साहब हमारे कोई आइडियल ना होना, दीनी लोग बड़े लोग उनको आइडियल ना बना के चलें, और तीसरा हमने ये भी बताया आपको कि साहब इल्म दीन हासिल नहीं करके पड़े रहते हैं, गाफिल में रहते हैं, इसकी वजह से भी हमारे दिलों के ईमान में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत सारी बातें हमको करनी पड़ेंगी। एक चौथा सबब ये भी है ईमान की कमज़ोरी का, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ गुनाह ही गुनाह होते रहते हैं। नेक लोग रहते वो दूसरी बात है, वो हमेशा सलाम करेंगे, फलां करेंगे, दुआ करेंगे, उनके ज़बान से महज़ब अल्फाज निकलेंगे, वो सब है। लेकिन जहाँ सोसाइटी एकदम बुरी हो, चोरी, गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से दुश्मनी, ऐसे माहौल में रहने से भी ईमान दिन ब दिन कमज़ोर होते होते हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जिस सोसाइटी में हम लोग जाके बसेरा कर लिए, हम वैसे बन जाते हैं। अगर हम नहीं बने, फ़र्ज़ के अल्लाह की मेहरबानी से 30-40 साल अच्छी सोसाइटी थी, दीनदार बने, सब कुछ हुआ, उसके जाके बुरी सोसाइटी में रहने की वजह से हमारे ईमान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, तो भी हमारे जो बच्चे हैं ना वो पूरे वैसे ही बन जाएंगे, गाली देने वाले, चुराने वाले, और एक दूसरे की गीबत करने वाले, एक दूसरे का जो है कुछ भी इल्ज़ाम लगाने वाले। इसलिए आदमी को चाहिए कि साहब ऐसी सोसाइटी में ना रहे जहाँ गुनाह ही गुनाह होते रहता है। वो टीवी देखने वाले रहते हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं गाने वाले। कितने लोग रहते हैं गाने वाले, किसी का गाना है, बैठ के जो हाथ पैर में वो हरकत करते हुए, डांस करते हुए, फलां करते हुए गाते रहते हैं। ऐसा उनको देखते रहते हैं। अब ये भी 4 मरतबे देखे तो इसके अंदर भी गाने की आदत पैदा हो जाती है। आप छोटे बच्चों को देखोगे जो टीवी में एक सब सीन देता है ना, सीन देखते हैं ना, वही से ही वो सब भी करते हैं, उछलना, कूदना, नाचना, डांस करना। क्या छोटे बच्चे ना, उनको क्या मालूम। लेकिन वो एक ऐसी बुरी सोसाइटी है, समझिए टीवी वगैरह भी, उसमें बच्चे क्या देखते वैसा ही करने लगते। ये बहुत मर्तबे हमने देखा है, अच्छे घराने के, दीनदार घराने के बच्चे भी ऐसे बिगड़ जाते। तो इसीलिए जहाँ गुनाह ज़्यादा होते हैं वैसी सोसाइटी में आदमी को नहीं रहना चाहिए, और सब वहाँ से जाके किसी और जगह बसना चाहिए। वरना तो आपका ईमान अगर बच भी गया, आपके बच्चों का ईमान तो ख़त्म हो गया, समझिए। उनका ईमान फिर ताज़ा कब होगा अल्लाह को मालूम। उसी तरह ज़िंदगी गुजर जाएगी। अरबी में कहते हैं मन शब्बा अला शैइन शाखा अलैहि। बचपन जवानी तक जो आदतें इंसान के अंदर आ जाती हैं, बूढ़े होकर भी वही आदत रहती है, वो जाती नहीं वो। इसलिए कि मजबूत हो गई वो आदत, इतनी मजबूत हो गई कि कितना वाज बोलो, कितना नसीहत करो, कुछ भी फ़र्क पड़ता नहीं। तो लिहाजा ऐसी सोसाइटी जहाँ गुनाह ज़्यादा होते हैं, गुनहगार लोग रहते हैं, गाने वाले, डांस करने वाले लोग रहते हैं, वैसी सोसाइटी में हमको नहीं रहना चाहिए। ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग बुरे लोगों की सोसाइटी बना लेते, वही वो जितने मोहल्ले में रहते सब चोर, डाकू, फलां ऐसे रहते, वो मोहल्ला ही इतना ख़राब रहता है। लिहाजा हमको इन बातों का ख्याल करना चाहिए कि ऐसे माहौल और सोसाइटी में रहेंगे तो हमारे ईमान की बर्बादी हो जाएगी। इसी तरह एक और 5वां एक सबब हो सकता है
दुनिया के अंदर डूब जाना, दुनिया की नेमतों में, दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में डूब जाना। इससे पहले भी एक बात हमने आपको बताई है, लेकिन यह हिर्स, लालची जो बताए थे वो था। और ये दुनिया में डूब जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आदमी को एक वादी मिले, दो पहाड़ के बीच में जो रहता है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ऐसा उसको वादी कहते हैं। 500 किलोमीटर ऐसे रहता है, उसको वादी कहते हैं। दो पहाड़ के बीच की जगह अगर सोना है उसमें है, वादी यानी इतने 100 किलोमीटर के सोना, वो कितना खाएगा ज़िंदगी भर? 1 किलो आधा किलो सोना बेचकर खाएगा। 5 लाख 10 लाख 20 लाख 80 लाख ऐसे मिल गए, ज़िंदगी भर काफ़ी है ना। लेकिन क्या करता है, और कहीं मिलेगी क्या वादी, जाके तलाश करते रहता है। और एक वादी मिल गई, अब 2 वादी हो गए इसके पास सोने के। लबतका सालिसन, तीसरे वादी की तलाश में रखता है, निकलता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहब तुम्हारे लिए चंद लुक़्मे काफ़ी हैं जो तुम्हारे पीठ को सीधा रख सकें, नमाज पढ़ने की ताकत। ऐसे एकदम फ़ख्र फाका नहीं होना चाहिए कि आदमी उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ बस। लेकिन दुनिया को इतना जमा कर लेना ये जायज़ नहीं है। इसका हमको ख्याल करना चाहिए। हमारे ईमान को कमज़ोर करने वाली और आखिरत से गाफिल करने वाली चीज़ है जो लोग दुनिया में डूब जाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका एक मामूल रहता है मियाँ बीवी का। वो क्या है, हफ्ते में 1 दिन मार्केट को जाना, नहीं तो महीने में 1 दिन तनख्वाह मिली ना, पहला काम मार्केट को जाना, माल को जाना, सुपर मार्केट को जाना, जाके सब चीज़ खरीद के लाना। क्या चीज़ खरीद के लाएंगे? जो घर में है वही खरीद के भी लाएंगे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आपके घर में चाय पीने के लिए प्याली है और सब ठीक है, कप्स हैं, गए वहाँ एक नई डिज़ाइन का कप था, फ़ौरन ख़रीद के ला के रख लिए घर में। ये देखो कितना अच्छा है, ये राउंड है, ये पकड़ने का भी अच्छा, इसकी डंडी भी बहुत अच्छी है। अब ये पुराना जो आपके घर में कप्स हैं वो क्या करेंगे आप? वो उठा के कहीं रख देंगे या एक हिसाब उसको फेंक देंगे। गरीब को देने वाले कम रहते हैं, लेकिन उठा के रखने वाले बहुत रहते हैं। देखिए कहीं भी जाते हैं, इसलिए बार बार मार्केट को नहीं जाना चाहिए। जब भी मार्केट को जाएंगे जेब खाली हाथ खाली, और ख़ासकर अकेले जाएं तो ज़रा बचकर आ जाएंगे। बच्चों को लेकर गए, बीवी को लेकर गए तो सब आधी तनख्वाह 1 दिन में ख़त्म हो जाती। तो लिहाजा दुनिया में डूब जाते, दुनिया के कामों में और दुनिया की बातों में, और उसी तरह दुनिया की ख्वाहिशात पूरी करने के वास्ते अपने आप को डुबा देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका हमको पूरा ख्याल करना चाहिए। हमने कहा दुनिया की चीज़ों के तलब करने में डूब जाना, जा के हासिल करना, फलां जगह ये जगह। एक तो हिर्स और लालच के 2 रुपया सस्ता है तो वहाँ गए, ये वैसा नहीं। नए नए डिज़ाइन कहाँ आए हैं, अब थोड़ा सा उसको देख लेना। रमज़ान आता है, ईद आती है। इस साल तो खैर लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं, वरना कपड़े के लिए देखिए औरतें पहले रमज़ान से शुरू करती हैं ख़रीदना या मार्केट को जाना, तो आखिरी रमज़ान तक जाते रहते, रोज़ जाते रहते। और आखिरी अशरा जो होता है इबादत का होता है, शब क़दर तलाश करने का होता है, तौबा इस्तिग़फ़ार का होता है। लेकिन आखिरी अशरे में 20 रमज़ान तक ज़्यादा सेल नहीं हुआ, या हुआ 50% 70% हो गया। अब 30% है ना, लोग कहाँ लेकर हो गया ना, सेल डाल देते। अब ये सेल कहाँ डालते? गलियों में डालते, दुकानों में डालते। हमारी औरतें जाके ये इतना डूब जाती हैं, रोज़ा खोलने की देर रहती है, निकल के चले जाती हैं, रात के 9-10 बजे आती हैं। दुनिया में इतना डूब जाते। ये आखिरी अशरा कितनी फजीलत वाला है, कितनी बरकतों वाला है, लेकिन हमने इसको मार्केट का अशरा बना दिया, परचेजिंग का अशरा बना दिया।
क्लोथिंग का अशरा बना दिया, कोई तो वैसे होती है कपड़ा लेने के लिए, कोई चूड़ी बंगड़ी बोलते हैं ना वो लेने के लिए जाती है, और कोई और कुछ लेने के लिए जाती है। इसलिए कि सेल 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 डाल के आपको पूरा जेब आपकी खाली करते। तो आपको रमज़ान की ख्वाहिश नहीं है, शब क़दर की ख्वाहिश नहीं है, दुनिया में इतने डूब जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐसे फरमाया, एक घर में अगर 3 तकिए हैं तो बस है, एक शौहर के लिए, एक बीवी के लिए, एक मेहमान के लिए। अगर 4 तकिए हैं तो चौथा तकिया शैतान के लिए। हमारे नबी ऐसा करते थे, समझाते थे। तो लिहाजा दुनिया में इतने नहीं डूब जाना कि साहब दुनिया में ला के भर 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 के रख लिए, इस्तेमाल ही नहीं होता है, कभी कभी इस्तेमाल नहीं होता। साल में एक मरतबा इस्तेमाल होता है, उसके लिए ला के रखे हैं। आपके लिए तो साल में 6 महीने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ कोई भी है, किराए पर ले सकते, लेके वापस कर दिए, हो गया। ये नहीं कि साहब हमारे घर में ये भी है, हमारे घर में ये भी है। ये देखिए दुनिया में कितना लोग डूब जाते हैं, हर मर्तबे लेने की ख्वाहिश होती है। इसलिए हमारे कुछ उलमा ने वो सेल में ख़रीदने को जायज़ नहीं बताया, कहा कि दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है, हिर्स पैदा होती है, जो चीज़ है और भी ज़्यादा ला के जमा करने की ख्वाहिश पैदा होती है। लिहाजा सेल में जाना भी नहीं चाहिए, सेल में ख़रीदना भी नहीं चाहिए। ऐसे हमारे कुछ उलमा ने कहा है, ये दुनिया से बेरग़बती के लिए, ताकि दीन हमारा मजबूत रहे, वो ऐसा हमको करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत पछताएंगे। लिहाजा हमको चाहिए इन बातों का भी ख्याल करें। उसी तरह एक बात ये होती है कि आदमी ये समझता है अभी जवान है, अभी शादी होना है, बच्चे होना है, बूढ़े होंगे जब न मरेंगे, इतने जल्दी थोड़ी मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। इससे मैंने आपको बताया था ना इससे पहले कि ये लोग जो यहूदी थे, दिन गुजरते गुजरते दीन से दूर रहते रहते उनके दिलों में सख्ती पैदा हो गई। वैसे ही जो आदमी के, जिस आदमी को उम्मीद बन जाती मैं तो बहुत दिन ज़िंदा रहूँगा, अभी तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरे बाल भी काला हैं और मेरे ताकत भी है, फुलां भी है, ये बहुत बड़ी धोखे की बात है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबन औ आबिरु सबील। देखो दुनिया में कैसे रहना, मुसाफिर की तरह रहना। मुसाफिर जो है क्या सब ला के रखता, क्या गए जाते जा रहे रास्ते में खा लिए हो गया, या एक साहब कान्ना का कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब अजनबी। अजनबी क्या करता है, एक बस्ती में गए, होटल में गए, क्या करते हैं, बस एक छोटा सूटकेस लेकर गए, रहे 1-2 रात, निकल के चले गए। वहाँ जाकर कोई सामान खरीद के रखते हैं क्या, ये ख़रीदो वो ख़रीदो फलां ख़रीदो, ऐसा नहीं होता ना। लिहाजा ये जो उम्मीद है कि बहुत साल ज़िंदा रहेंगे, सामान जमा करते जाते, सामान जमा करते जाते। लिहाजा ये भी एक बुरी बात है। ये पहले को भी और इसको भी जोड़ कर देखिए, मदीने को, मक्के मदीने को जो लोग उम्रे हज को जाते हैं, कौन आदमी है जो बहुत सिंपल जाके सिंपल आता होगा। जाते वक्त तो पूरी बात खाली इबादत करते रहेंगे, क्या भी नहीं लाएंगे। जाके जो ही उतरे मक्के मदीने में, मार्केट को जाकर देखकर आगे, अल्लाह अकबर। हर नमाज को जाते वक्त क्या तो ख़रीद के लाएंगे, हर नमाज को जाते वक्त क्या तो ख़रीद के लाएंगे, छोटी बड़ी चीज़ कुछ ना कुछ इतना जमा हो जाएगा कि पास उसके बाद जब आना होगा तो एयरपोर्ट में देखे तो मालूम 5 किलो ज़्यादा, 10 किलो ज़्यादा है, इतना भरो पैसा, वहाँ पसीना छूट जाता। इतना सामान जमा करे ना, वैसे अल्लाह के यहाँ भी होगा, इतना जमा करे क्या, इसका सब टैक्स भरो, हिसाब दो, वहाँ पसीना छूट गया तो भी क्या भी फ़ायदा नहीं। दुनिया में पसीना छूट गया, माफ़ी चाहिए, नहीं तो चीज़ उठा के फेंक दिए तो बाकी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो हमेशा बहुत ज़माना रहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे ईमान को कमज़ोर करने वाली बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी की बदबख्ती, बदनसीबी की 4 अलामतें। एक तो जुमूदुल आइन, आँख से कभी पानी निकलता ही नहीं। जैसे कोई आज सुने या कोई बात सुने
जन्नत का जिक्र करे तो खुशी हुई, जहन्नम का जिक्र करे तो रोना आया, आता ही नहीं, ये एक ख़तरा आंसू आता नहीं जहन्नम को याद करके या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ों को याद करके, सहाबा की तकलीफ़ों को याद करके, कुछ भी नहीं। लेकिन कोई रिश्तेदार मर गए तो कितना रोना आता, कोई नुकसान हो गया तो कितना आता, कोई आदमी आपको 2-4 मारा, कितना रो रो कर बयान करते, आँखें सूख जाती, अल्लाह के लिए रोती नहीं ये आँख। अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं जिस आँख से अल्लाह के डर से ये ख़तरा निकला तो उस ख़तरे से अल्लाह ताला जहन्नम की आग को बुझा देता, वो जहन्नम को नहीं जाएगा। बोले ये एक बात तो ये हुई बदबख्ती की, बदनसीबी की। दूसरी दिलों की सख्ती, दिल इतने सख्त होते हैं कि वाज की मजलिस में जाने भी नहीं। कभी कभी वाज की मजलिस बोलते हैं ना, उनसे बाइकाट भी करते, लोगों को भी रोकते, क्या जी जाकर सब सुनते रहते क्या, वो घुमा फिरा के वही बोलते रहेंगे, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, वो तिलावत करो, और क्या जी बार बार टाइम वेस्ट करते। नाऊज़ुबिल्लाह, ऐसे मुसलमान हो सकते क्या? ये दिलों की सख्ती पैदा होगी तो ईमान से दूरी हो जाती है। ये 2 सबब। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूलुल अमल, बहुत ज़िंदगी है, बाद में कर लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में सब ठीक कर लेंगे। कहाँ ठीक करते जी? मौत बोल कर नहीं आती। आपको बताया नहीं गया कि आप 3 साल के बाद मरेंगे, 5 साल के मरेंगे, अचानक मौत आएगी, अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। लिहाजा हमको इसका भी ख्याल करना चाहिए। और उसके बाद चौथी बात, वल हिर्सु अला दुनिया, दुनिया की हिर्स पैदा हो जाती ना, ऐसे लोगों के अंदर भी ये सब बुरी बातें पैदा हो जाती हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि इन सारी बातों का ख्याल करें। ये समझें कि भाई कल मरना है। जो लोग कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं ना, भाई क्या भी कल परसों मर जाएंगे, क्या करेंगे ख़रीद के वास्ते? जैसे कोई आदमी है कि साहब वो कुछ भी है कि साहब ये 1 साल के बाद आप इसको ख़रीद से 1 साल के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, ख़रीद के लिए आए, 1 साल के बाद अब 1 साल तक रहेंगे क्या मालूम आपको? ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं, सब वो ख़रीद के ला के रखते हैं। आपको इतनी गारंटी है कि आप इतने साल ज़िंदा रहेंगे। ये बहुत बुरी बात है जो लोगों के अंदर पैदा हो गई है। साहब हम तो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, इसीलिए जाके लोग LIC में सब कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में जाके कर लेते हैं। साहब इतने साल ज़्यादा रहेंगे, गारंटी, अल्लाह की गारंटी नहीं, कंपनी की गारंटी। अब इनको और भी ज़्यादा अरे साहब डॉक्टर चेक करया, फुला करया, वो बोला इतने साल तक आप ज़िंदा रहेंगे। ये सब हराम भी है लाइफ इंश्योरेंस कराना, लेकिन बाज़ लोगों की गफलत ऐसे भी हो जाते हैं। लिहाजा तूलुल अमल जिसको कहते हैं, दराज़ उम्र, बहुत ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे बहुत दिन तक। इसकी वजह से दिलों के अंदर गफलत पैदा होती है, अमल का जज्बा पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अगर उनसे हम कहा जाए कि भाई तुम नमाज भी पढ़ते, रोज़ा भी रखते और बहुत अच्छे काम करते, दाढ़ी क्यों जी मुंडते, दाढ़ी ज़रा छोड़ दो, तो बोलते नहीं ज़रा ऐसा है कि शादी के बाद मैं दाढ़ी रख लूँगा। इसलिए कि बहुत सारी लड़कियाँ दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती, और हमारे वालिद भी बोलते हैं कि सब अभी दाढ़ी मत रखो। अब ये दाढ़ी नहीं रखता, अब हो गए, शादी हो गई, क्या जी अभी तुम दाढ़ी नहीं रखा, शादी तो हो गई ना? नहीं अभी जो है इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत दिन रहूँगा ना, इस वास्ते ज़रा 10 साल के बाद रख लेता हूँ, 5 साल के बाद रख लेता हूँ। देखिए इसको इतनी उम्मीद है कि अभी 5 साल 10 साल ज़िंदा रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए मुसीबत परेशानी है। और उसी तरह ये भी है कि सब दीन से दूर करने वाली या दिलों को अंदर ईमान को कमज़ोर करने वाली चीज़ें ये भी हैं। खूब खाते रहना, खूब खाते रहना, एक तो हमने इससे पहले बताया है, अच्छा खाना, नफीस खाना, उसको तलाश करने के लिए यहाँ जाना वहाँ जाना, ये खाते रहता बहुत। जब देखो उसका मुंह मशीन की तरह चलते रहता, कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना। इसकी वजह से आदमी गाफिल हो जाता है। इसकी मिसाल आप अच्छी तरह यूँ समझ सकते हैं ना, रमज़ान का महीना आया, माशाअल्लाह आप रोज़ा रखे, इफ्तार कर लिए, इफ्तार करने के बाद इतना खाते सब तरावी पढ़ना मुश्किल हो जाता, जाते नहीं तरावी को, बस रोज़ा खोल के ज़रा तकिए के ऊपर सर रखे, नींद आ गई। कभी ऐसा होता, और कभी ऐसा होता है कि सब इतना खा लिए हैं
डर ये रहता है कि सजदे में गए तो निकल जाएगा ना, हलक तक खाते। ये रमज़ान का फ़ायदा हो क्या? रमज़ान के रोज़े की बरकत है क्या? ज़्यादा खाने से आदमी का ईमान भी कमज़ोर हो जाता है और पेटू हो जाता है और मोटू हो जाता है। लिहाजा ये भी हमारे ईमान को कमज़ोर करने वाला एक रीज़न हो सकता है, यानी ज़्यादा खाना। और इसी तरह ज़्यादा सोना ये भी मुज़िर है। सोना ज़रूरी है। इससे पहले हमने क़स्वतुल क़ल्ब इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की 4 बातें सुनाई थी, फिर भी इसको रिपीट करें। ज़्यादा सोना, रमज़ान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सोते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते इफ्तार तक सोते रहते, और कोई भी जगाना चाहे रोज़ा के सो रहे भी मत जगाओ उनको। अल्लाह, ये क्या तरीक़ा है? रोज़ा सो जा ऐसा बोलते ना, वैसा है इनका। ज़्यादा सोने से भी दिल के अंदर एक सख्ती पैदा हो जाती है, ईमान की बात सुनने की, समझने की, पढ़ने की ख्वाहिश नहीं होती है। उसी तरह ज़्यादा जागना, इशा के बाद अल्लाह के रसूल बात करने को पसंद नहीं करते थे। ये आदमी क्या करता है, जाके दोस्तों की मजलिस तलाश करता है, वहाँ बैठ के इशा के बाद रात के 11-12 बजे तक सोता है। सवेरे नमाज पढ़ेगा क्या वो? 4:30 बजे सुबह की अजान होती है, 4.5 घंटे की नींद, आकर 12 बजे आया घर को, मुंह हाथ धो के सोया, 12:30 1 हो गए, अब 3 घंटे में थोड़ी उठेगा वो। ज़्यादा जागना भी मुज़िर है, ज़्यादा सोना भी मुज़िर है, इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। उसी तरह बक बक करते रहना, हमेशा बात करते रहना, ये सारी बातें इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की हमने आपको इससे पहले सुनाया है, फिर भी उसको रिपीट कर रहे हैं। हमेशा बात करने की, जो आदमी ज़्यादा बात करता है वैसा आदमी जो है किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए लोग कहते हैं अल्लाह ने एक मुंह रखा है, 2 कान रखा है। बोलना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक मुंह से 3 कान का काम लेते, सुनाते रहते लोगों को, बात करते रहते, ये भी बहुत ख़राब बात है। लिहाजा इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। उसी तरह दोस्त अहबाब रिश्तेदार फलां को तलाश करते रहना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत की बात है। इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। कम से कम दोस्त अल्लाह के दोस्त बनो जी, उनको बोलते वलीउल्लाह, उनको बोलते औला अल्लाह। दोस्ती अल्लाह से करो, बात करो तो अल्लाह से बात करो। लोगों से क्या बात करेंगे? अब अल्लाह से बात करना हम छोड़ दिए ना, अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। अब 2 लोगों से बात करते, अल्लाह से बात करते, कभी बैठकर सोचते क्या कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा गुनाह हो गया मुझसे, तौबा क्या करूं? कुछ भी ऐसा नहीं होता। बस लोगों से इतनी दोस्ती हो गई, फिक्र ही नहीं, आखिरत को भूल गए। ऐसे सब असबाब हैं जिसकी वजह से हमारे ईमान में कमज़ोरी पैदा होती है और हम दुनियादार बन जाते हैं। लिहाजा हमको चाहिए इन सारी बातों का ख्याल करें और इन सारी बातों से बचने की कोशिश करें, अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश करें। अब आइंदा ये जो ख़राबी, ये ईमान में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, उसको कैसे दूर करें, उसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह चंद बातें आपको आइंदा बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे इस बाकी रमज़ान को खैर व खूबी के साथ गुजारे, सेहत व आफ़ियत के साथ गुजारे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को रमज़ान तक कम से कम ज़िंदा रखे, ताकि हम पूरे रोज़े रख कर सवाब हासिल कर सकें। अल्लाह ताला गफलत से बचाए, अल्लाह ताला बुरे कामों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, बुरी बातों से बचाए, नेक और साले औलाद अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।